तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, कौन से वाला श्लोक? 37वां है ना। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतः वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हाँ जी, देखो क्या कहते हैं, पीछे बता दिया है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा क्या हो जाएगा? अकीर्ति होगी, अपयश होगा। और इस प्रकार का जो युद्ध है वो तो सौभाग्यशाली क्षत्रिय को प्राप्त होता है। और तेरी जो अकीर्ति है ना, किसी बलशाली की, सामर्थ्यशाली की अकीर्ति, अपयश, तो क्या होता है? मरने से भी ज्यादा दुखदायी होता है। और सब लोग तेरे को भय के कारण से, रण से उपरत हुआ जानेंगे, मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में अभी तक तो तेरा बहुत महान तू योद्धा है, लेकिन उनकी दृष्टि में तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अरे ये तो युद्ध के मैदान से पलायन कर गया था। और इसी प्रकार अनेकों प्रकार की जो न बोलने वाली बातें हैं वो भी कहेंगे तेरे शत्रु लोग। और तव सामर्थ्यम निंदन्तः, और तेरे जो सामर्थ्य है, पौरुष बल है, उसकी सब लोग निंदा करेंगे। और निंदा से बढ़ कर के और क्या दुख हो सकता है ना। सामर्थ्यशाली के लिए तो क्या है ना, कीर्तिर यस्य सजीवति, जो जिसकी कीर्ति है वही वास्तव में जीवित है। और जिसकी कोई कीर्ति नहीं है, अपयश है, तो वो भी कोई जीवित है क्या? वो तो शरीर के जीवित रहते रहते भी मरा हुआ ही समझो, जिसकी कीर्ति नहीं है ना। तो जिसकी कीर्ति होती है वही वास्तव में जीवित है। तो इसलिए कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। देख भाई, ये जो धर्म से, धर्म शास्त्र से प्राप्त जो तेरे को युद्ध है ना, ये तेरे दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। दोनों ही हाथ में लड्डू है। कैसे? जैसे तू युद्ध करेगा और यदि युद्ध में हतः वा प्राप्य स्वर्गम प्राप्यसि, यदि मारा गया ना है, और यदि मारा गया तो स्वर्गम प्राप्यसि, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत्वा वा, और यदि जीत गया तो महीम भोक्ष्यसि, इस पृथ्वी का उपभोग करेगा, पृथ्वी को भोगेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू हुए ना। यदि युद्ध करते हुए स्वधर्म कर्तव्य का पालन करते हुए तू मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। और यदि विजय तेरी हो गई, यदि युद्ध में जीत गया, तो क्या करेगा? धन धान्य से पूरित इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। तस्माद, इसीलिए
उत्तिष्ठा, खड़ा हो भाई। बैठ गया था ना। बाण और धनुष हाथ से डाल करके और क्या किया है, रथ के पीछे जा करके बैठ गया है। युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्स्ये, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ये निश्चय करके बैठ गया है। इसीलिए हे कौन्तेय, कृत निश्चय सन युद्धाय उत्तिष्ठ, खड़ा हो। ये जी खड़ा तो मैं हो जाऊंगा, खड़ा होना कौन सा कठिन बात है, खड़ा तो हो जाऊंगा, लेकिन कह रहे ऐसे खड़ा नहीं होना है। कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा, युद्धाय, खड़ा किसके लिए होना है, ऐसे खड़े रहने का लाभ क्या है। यदि खड़ा हो करके कुछ कर्म ना करे तो ऐसे खड़े होने का कोई लाभ है, हैं? खड़ा रहना भी बैठे रहने के ही बराबर है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं युद्धाय कृत निश्चय सन उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके कि अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरे स्वधर्म का पालन है। और स्वधर्म का पालन न करने से प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। इसीलिए खड़ा हो और युद्ध के लिए खड़ा, निश्चय करके। ठीक है। और कितनी अच्छी बात बता दी, मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा, इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू हुए नहीं हुए। हाँ, तो आगे भी देखो, आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, इतनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये महामंत्र है, ये क्या है, महामंत्र है, बस गजब ही है। देखो क्या कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इतनी सुंदर, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। ये ही ज्ञान निष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं, समता बतला रहे हैं, समता। और इस प्रकार की जो समता है ना, दो प्रकार की समता बताई है ना, साधन रूपा और साध्य रूपा। तो दोनों ही प्रकार की समता का यहाँ पर एक तरह से उल्लेख है, समझना चाहिए। साधन रूप भी है, जो साधक है, जिनको अभी समता का अभ्यास नहीं है, स्वाभाविक समता नहीं, अभ्यास वसात है। तो पहले समझो क्या कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। लाभ और अलाभ, अलाभ माने हानि, लाभ और हानि। जय और अजय माने, जय माने विजय और अजय माने पराजय। तो लाभ हानि और जय और पराजय, और इनके द्वारा इनका जो फल, इनका फल क्या है, सुख दुख है ना। इनका फल क्या होता है, लाभ हानि होने से, लाभ होने से सुख और हानि होने से दुख, जय होने से सुख और पराजय होने से दुख। तो लाभ हानि जय पराजय और इनका जो फल सुख दुख है, उसमें समय कृत्वा, उसमें अपने चित्त को सम करके, उसमें अपने चित्त को क्या करना है, सम करना है, सम रहना है। मतलब
ऐसे नहीं, विचलित नहीं हो जाना है। क्या होता है, विचलित हो जाता है ना व्यक्ति। तो जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे सुख, कहाँ तक गिनाते, मान अपमान आदि, निंदा स्तुति आदि, शीत उष्ण आदि, भूख प्यास आदि, कहाँ तक गिनाते। तो इसलिए सबका फल बोल दिया सुख दुख। समस्त द्वंद्वों का फल क्या है, जिसको जैसे गीता में भी बनाया 15वें अध्याय में क्या आया है, सुख दुख संगई। वहां पर क्या बोला है, द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगई, जो समस्त द्वंद्वों से विमुक्त है। तो जो क्या है, सुख दुख संज्ञा वाले, नाम वाले, मतलब सुख दुख प्रदान करने वाले जितने भी द्वंद्व है, उन समस्त द्वंद्वों से जो रहित है, उन समस्त द्वंद्वों से जो रहित है वही अमूढ़ है और वही उस परम पद को प्राप्त करता है, ऐसा बतलाया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या कहते हैं, तो सब द्वंद्वों का फल जो सुख दुख है, उसमें समय कृत्वा, अपने आप को सम रखते हुए, अपने चित्त को समता में स्थित रखते हुए क्या कर, तथा युद्धाय युज्यस्व, तू क्या कर, युद्ध के लिए नियुक्त हो जा। युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए नियुक्त हो, यदि तू हो जाएगा, होगा, न एवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या बतलाया है, अब ये देखो समझने की बात क्या है। यहाँ पर कर्म योग का बीज डाल दिया गया है और ज्ञान योग की जो सहज अवस्था है उसको भी बता दिया है, समझ लेना। कर्म योग का बीज डाल दिया है, मतलब कर्म कब बांधते हैं तो आगे बताएंगे, वैसे तो इसको और खोल करके बताएंगे 39वें वाले श्लोक में। कर्म कब बांधता है, मात्र कर्म नहीं बांधता है, कर्म के फल की जो आसक्ति है वो बांधती है। कौन बांधता है इस जीव को, कर्म फल की जो आसक्ति है उससे बंधता है, न कि कर्म बांधते हैं। तो कर्म फल की आसक्ति रख करके कर्ता भाव से युक्त होकर कर्म करता है, इसीलिए बंध जाता है, इसीलिए बंध जाता है। ये है कर्म। और कर्म योग क्या है, फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य पालन के लिए जो कर्म किया जाता है वो क्या है, कर्म योग है। वो क्या है, कर्म योग, फल की इच्छा का त्याग। और ये बात बारंबार हम कहते हैं कि कर्म करने की आवश्यकता है, इच्छा करने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे प्यास लगी है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, उसके लिए इच्छा नहीं करनी पड़ती कि इस पानी के द्वारा हमारी प्यास बुझे, इच्छा भी करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती ना। मात्र कर्म करने से ही फल मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इच्छा, फल की इच्छा क्यों करते हैं, तो फल की इच्छा क्या करती है, यही बांधती है ना। तो ये अधीरता का, अविवेक का परिचय है। ये क्या है, फल की इच्छा करना, ये हमारे अधीर होने का और अविवेक का कारण है। विवेक नहीं, हम इतनी समझ नहीं, अरे कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही भाई, हैं, इतनी समझ, इतना भी धैर्य नहीं है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, है ना।
तो कर्म फल की इच्छा कौन करते? अविवेकी अधीर लोग। कौन करते हैं? अधीर अविवेकी लोग कर्म फल की इच्छा करते हैं। और जो विवेकी है वो तो कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। और ऐसा करने से क्या होता जाता है? उनका चित्त शुद्ध होता जाता है, चित्त निर्मल होता चला जाता है। और यही तो सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर भी भाष्यकार बताते हैं कि देखो, आगे वाले श्लोक में बताएंगे, वहीं बताएंगे हम ये बात। तो ये समझ आई। तो ये तो हुआ कर्म योग। और दूसरा जो ये समता जिसको हमने बताया है, कौन सी समता? ज्ञान योग की जो सहज स्थिति है। मतलब ज्ञानी जिसको अपने आत्मा का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो वो क्या इस जगत को स्वप्न के समान क्या समझता है? मिथ्या। क्या समझता है? जैसे स्वप्न में जो कुछ भी देखा और जगने के पश्चात हानि न लाभ कछु, न कोई लाभ न कोई हानि। जगने पर, स्वप्न से उत्थान हो जाने पर कोई लाभ हानि है क्या? तो फिर हम क्या रहते हैं? समता में हो जाते हैं। स्वप्न में जैसे दो साथी आपके साथ सोए हैं, और स्वप्न में क्या हुआ? आपकी लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई एक साथी के साथ। दोनों, एक इधर सोया हुआ है, एक इधर सोया हुआ है। और आपने स्वप्न देखा, तो स्वप्न में उन दोनों साथियों को देखा और आपकी लड़ाई होगी, मारपीट हो गई। तो जिसके साथ लड़ाई हुई है उससे तो हो गया द्वेष है, और जिसने आपको बचाया, दूसरा साथी था, उसने आपको बचा दिया विपत्ति से, उससे क्या हो गया? प्रेम। उससे प्रेम हो गया। उसके बाद आपकी नींद खुल गई। तो नींद खुलने के बाद जिसने आपको पीटा था, आपको बहुत पीटते हो। स्वप्न में जिसने आपको पीटा था बहुत पीटोगे उसको, हैं? या बैर रखोगे? अरे तूने मेरे को सपने में क्यों मारा था भाई? हैं? क्यों मारा था मेरे को सपने में? और भाई दूसरे को कहेंगे, भाई तूने बड़ा उपकार किया, आज तेरी वजह से मेरे प्राण बच गए। ऐसा स्वप्न से उत्थान होने पर दोनों के दोनों आपके लिए क्या है? सम ही है। न कोई मारने वाला, न कोई बचाने वाला। समता है ना? या विषमता रहेगी? स्वप्न में विषमता है और जागने पर समता है। तो इसी प्रकार जो स्वरूप में जग गया है, इस मोह नींद संसार निद्रा का जिसने परित्याग कर दिया है, तो वो तो सारे के सारे प्रपंच की अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि आदि उसके लिए कोई मूल्य महत्व नहीं रखती, वो समता में स्थित रहता है। तो दो प्रकार की समता समझ आई, साधन रूपा और साध्य रूपा। साधन पहले तो अभ्यास कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? अभ्यास। और अभ्यास करते करते फिर सहज हो गया, स्वाभाविक हो गई समता। तो वही वास्तव में यथार्थ समता है। तो दोनों को ही यहाँ पर, क्योंकि बीच में दिया है, कहाँ पर आया ये श्लोक? ये श्लोक आया है ज्ञान योग के और कर्म योग के बीच में। दोनों की संधि पर है, तो दोनों तरफ इसका अर्थ लग जाएगा। जैसे देहली पर रखा हुआ जो दीपक है वो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है, इसी प्रकार दोनों के मध्य में इसका रखना इस श्लोक को, तो दोनों तरफ अर्थ लगा लेंगे। समझ आ गई? तो इस प्रकार तू लाभ हानि जय पराजय सुख दुख इनको सम करता कर करके समय कृत्वा इन दोनों ही द्वंद्वों में अपने चित्त को समान करते हुए ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए नियुक्त हो जा। बार बार आप कहेंगे कि युद्ध युद्ध युद्ध। अरे तत्कालीन प्रसंग में अर्जुन का क्या है? युद्ध ही कर्तव्य है, धर्म है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन कर, न एवं पापम अवाप्स्यसि, तुझे पाप नहीं लगेगा।
तुझे पाप नहीं। बताओ, युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा, और संसारी जीव जो है कर्म करते हैं उनको पाप लगता है। क्यों लगता है? फलाशक्ति के कारण से। क्यों लगता है पाप? फल की आसक्ति के कारण से लगता है ना। यहाँ पर पाप से मतलब क्या है? पुण्य का भी परिगणन कर लेना, पुण्य को भी गिन लेना। क्यों? जिस प्रकार से पाप बांधते हैं उसी तरह से पुण्य भी बांधते हैं। तो पाप पुण्य दोनों से रहित तो होकर के कि जो युक्ति है वो बताएंगे, वो है कर्म योग। वो क्या है? कर्म योग है, जो पाप और पुण्य दोनों से परे कर देगा। क्योंकि पुण्य जो है वो देवलोक में ले जाकर के बांधेंगे, और पाप जो है वो नरक में और इस मनुष्य लोक में और विभिन्न योनियों में बांधते रहते, कष्ट पहुंचाते रहते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों को ही ग्रहण कर लेना। तो इस दो, यदि इनमें तू सम रहेगा, तेरे को पाप पुण्य नहीं लगेंगे। कितनी सुंदर युक्ति है, कितनी सुंदर युक्ति। ऐसी युक्ति का आश्रय लेकर के लोग थोड़ा सा भी न तो धैर्य रखना चाहते, न प्रयत्न करना चाहते। अध्यात्म में जैसे सुनेंगे तो यूँ सुनना चाहेंगे, कुछ ऐसा सुन ले कि 1 मिनट में ही सारा का सारा कल्याण हो जाए। तो ना तो धैर्य रखेंगे, ना समझने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा यत्न करें, समझे तो सही। जो जिसकी ये धर्म, ये विज्ञान समझ में आ जाता है, तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और पापों के साथ साथ सारे चिंता भय से भी मुक्त हो जाता है। और आज के समय में तो देखो, भय चिंता का ही तांडव है। संसार में क्या चल रहा है? भय चिंता अशांति, यही बने हुए हैं ना। सब परेशान है। तो उसका कारण अविवेक ही है, अधीरता ही है। थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। तो धैर्य पूर्वक यदि सत्संग सुने, समझे, समझने का प्रयास करे, तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसका समाधान मिल जाएगा, सारी ही समस्याओं का समाधान। तो आगे देखो जी, आगे वाले में बतलाएंगे बाकी। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे, बुद्धि विसर्ग हो जाएगा ना। तू इमाम शृणु, बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि। ते माने तेरे प्रति, ऐसा सांख्ये बुद्धि अभिहिता। अब तक हमने क्या कहा है? जो सांख्य बुद्धि है उसका कथन किया। अभिहिता माने उक्ता। अब तक तेरे को कौन सी बुद्धि बताई है? सांख्य बुद्धि। 2 प्रकार की बुद्धि बताएंगे, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि से मतलब है ज्ञान योग, और योग बुद्धि से मतलब है कर्म योग। समझ आएगा? हाँ, ये समझने की बात है। तो सांख्य बुद्धि से मतलब क्या हुआ? ज्ञान योग। और योग बुद्धि से मतलब क्या हुआ? कर्म योग। ध्यान रखना इस बात का। तो सांख्य बुद्धि ते ऐसा,
ऐसा सांख्य बुद्धि ते अभिहिता, ये जो सांख्य बुद्धि है वो तेरे प्रति अभी तक हमने कही। आत्मा के विषय में बताया ना कि आत्मा जो है ये अवेदा अविनाशी वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति अंतिका। तो इस प्रकार आत्मा का स्वरूप का कथन किया है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अच्छेद्योयम अखिलेद्योऽशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। तो इस प्रकार से किसका कथन किया है अब तक? आत्मा का, अपने स्वरूप का, परमात्मा का जो यथार्थ वास्तविक स्वरूप है, अब तक उसका कथन आपको कर दिया है। कोई संशय रह गया? अब जो संशय रह गया हो तो उसको मनन से दूर करना चाहिए, हैं? और निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण तो आपको कर ही लिया है आप लोगों ने। योगे तू इमाम शृणु, अब जो है तुम हमारे से क्या सुनो? योगे योग बुद्धि शृणु, अब योग बुद्धि सुनो। अब क्या सुनो? योग बुद्धि। यहाँ पर कर्म योग और समाधि योग दोनों ले लेना है, क्योंकि भाष्यकार ने जो है दोनों लिए, कर्म योग और समाधि योग से अभिप्राय यहाँ पर ले लेना ध्यान योग। किसको ले लेना? ध्यान योग। और बाकी सबका इन्हीं में अंतर्भाव है। बाकी सबका दो क्यों गिने? दो क्यों गिने? ज्ञान योग तो पहले गिन लिया है। अब यहाँ पर जो बुद्धि योग है, योग बुद्धि, उससे आप दो क्यों गिन रहे हैं? तो इसलिए गिन रहे हैं कि कर्म योग से चित्त का मल दूर होगा, और समाधि योग जो ध्यान योग है उससे चित्त का विक्षेप दूर होगा, और जो आवरण है वो तो ज्ञान योग से ही दूर होता है। समझ आया? 3 दोष है ना चित्त पर। चित्त के कितने दोष? 3, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल और विक्षेप कैसे दूर बताया है? तो कर्म योग और ध्यान योग। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो उससे हमारे चित्त में जो मल है, काम क्रोध आदि के, लोभ मोह आदि के, राग द्वेष अहंकार आदि के जो मल है, वे मल दूर हो जाएंगे। किससे? निष्काम कर्म योग से। और ध्यान योग से जो चित्त की चंचलता है वो दूर हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो मल और विक्षेप तो चले गए, अब रह गया आवरण, अज्ञान, पर्दा, तो वो ज्ञान योग से दूर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो दो बताई है ना, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, तो ये योग बुद्धि से दोनों का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो योग बुद्धि तू इमाम योग बुद्धिम शृणो, अब जो है तुम हमारे से ये योग बुद्धि सुनो। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, यया बुद्धया युक्त हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र प्रथानंदन अर्जुन, यया बुद्धया युक्त, जिस कर्म योग बुद्धि योग की बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म का जो बंधन है उस कर्म बंधन को छोड़ देगा, उस कर्म बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। क्योंकि बिना कर्म किए तो रहा नहीं जाता, और बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी कठिन है, हैं? कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर अब कोई ऐसी युक्ति बताओ जी हम कर्म भी करें और कर्म से और कर्म फल से ना बंधे। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि जी मेरे को तो पानी में उतरना ही पड़ता है, उतरना ही पड़ेगा, काम तो चलेगा नहीं, लेकिन कोई ऐसी युक्ति बताओ कि मैं पानी में उतरूं भी
और पानी का स्पर्श भी मेरे शरीर को ना हो, मैं भीगू भी ना, मेरा शरीर गीला ना हो, सर्दी ना मेरे को लगे, हैं? तो ऐसा भी कुछ बताइए। तो बताएंगे, उसको क्या कहेंगे कि तू भाई वाटर प्रूफ कपड़े पहन करके और पानी में उतर जा ऑक्सीजन लगा करके। तो क्या होगा, पानी का प्रवेश नहीं होगा तो शरीर से स्पर्श होगा, शरीर गीला नहीं होगा, सर्दी भी ठंड भी नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार से इस जब तक शरीर है और जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ है तो तब तक क्या है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कर्म किए बिना तो आगे बताएंगे भी कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी जो है कश्चिदपि क्षणमपि, थोड़ी ही देर के लिए भी है, अकर्मकृत ना तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। शरीर से करेगा, शरीर से इंद्रियों से करेगा, मन से करेगा, है, कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। शरीर इंद्रिय से नहीं करेगा तो किससे करेगा, मन से तो करेगा ना। तो क्या वो कर्म नहीं है, वो भी तो कर्म ही है। तो कर्म तो होगा ही, तो कर्म भी हो और कर्म हमें बांधे भी ना। कर्म कैसे बांधते हैं, कर्म बांधते हैं अपने फल से। कर्म किससे बांधते हैं, धर्म पाप पुण्य रूप फल से ही बंधता है ये जीव। और धर्म और पाप पुण्य से ही ये ऊंची नीची योनियों में जाता है। कहाँ जाता है, ऊंची नीची योनियों में। किससे जाता है, धर्म जो अदृष्ट हुए हैं पाप पुण्य उनसे। तो ऐसी कोई युक्ति बताओ कि हम कर्म भी करें और कर्म फल से, धर्म अधर्म से, पाप पुण्य से हम बंधे भी नहीं। तो वो युक्ति है क्या, कर्म योग। वो युक्ति क्या है, कर्म योग, कर्म नहीं कर्म। कभी क्रम कह दे, क्रम है, क्रम नहीं है ये, कर्म है ना, रा आधा है, का पूरा कर्म। तो कर्म योग जो है वही एक ऐसा है जो कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन का तू परित्याग कर देगा। साधारण वो है क्या ज्ञान है, बड़ा विलक्षण ज्ञान है। लोग आश्चर्य करेंगे ना, अरे शुरू में जैसे कोई चीज होती थी, तो जैसे घड़ी, उसमें पानी चला जाता था, लोग परेशान। और फिर आई कैसी घड़ी, वाटरप्रूफ। तो लोगों बड़ा आश्चर्य, अरे इसमें पानी घुसता ही नहीं है। कितना आश्चर्य होता था लोगों को कि इसको पानी में डालो और इसमें पानी नहीं। लोग आश्चर्य करते थे, नहीं करते थे कि इसके अंदर पानी नहीं घुसता। वैसे ही ये ऐसी जो ज्ञान है, ऐसी विद्या है कि कर्म भी करेगा, व्यवहार में भी रहेगा, विविध प्रकार के जो दायित्व कर्तव्य है उनका पालन भी करेगा और कर्म फल से बंधेगा भी नहीं। तो ये साधारण विज्ञान है क्या? ये जो कर्म योग का विज्ञान, ये जो ध्यान योग का विज्ञान और ये जो ज्ञान योग का विज्ञान है, ये ऐसे विज्ञान है कि जो सहज ही मुक्त कर देने वाले। जो जीव अनादि काल से अनेकों कर्म करते हुए, अनेकों पता नहीं क्या क्या करते हुए भी मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन ये विज्ञान ऐसा है कि जो सहज ही इसको मुक्त कर देता है। इसी को ईशावास्योपनिषद में भी कहा है, क्या कहा है, तेना त्यक्त्येना भुंजीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम् एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऊपर बता दिया है कि इसके अतिरिक्त इतः नान्यथा
इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम कर्म में लिपायमान ना हो। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसके अलावा? तो बताया त्यक्त्येना भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। है कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो ये सिद्धांत है कि कर्म फल भोग का त्याग पूर्वक उपभोग करेगा तो तू कर्म फल में लिपायमान नहीं होगा। मतलब कर्म कर, जो आगे भी यहाँ भी उपदेश करेंगे आगे, कर्मण्येव ते अधिकारः, कर्म ही कर, फल की इच्छा मत कर। और बीमारी लग गई, क्या होता है? बीमारी लग जाती है ना, तो बीमारी लग जाने पर फिर क्या होता है? जो कार्य यथावत होना चाहिए वो अयथावत होने लगता है ना। क्या होने लगता है? वो ठीक ठीक नहीं होता है, बीमारी लग गई। जैसे भोजन ठीक ठीक पचता नहीं है, क्यों? बीमारी लग गई है। भोजन खाया पिया दोष करता है, अवगुण करता है, तो कुछ बीमारी लग गई है इसीलिए। तो वैसे ही फल की इच्छा करने की बीमारी लग गई। सब जीवों को क्या बीमारी लग गई? फल की इच्छा। कर्म करेंगे बाद में, फल की इच्छा, फल चाहिए पहले है। फल क्या चाहिए? पहले चाहिए, और कर्म बाद में। तो ऐसा नहीं है भाई। तो फल की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री कृष्ण कितना जोर डाल रहे हैं, मां फलेषु कदाचन, कभी भी तेरा फल में अधिकार नहीं है। वहीं पर इसकी विशेष चर्चा करेंगे। कर्म कर, फल मिलेगा ही। पहली बात, जो भी मिलेगा, जो तेरे लिए हितकर है वही फल मिलेगा, जो तेरे लिए उपयोगी है वही फल मिलेगा, जो तेरे प्रारब्ध का है वही फल मिलेगा। क्यों निराश, क्यों उदास, किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र? धैर्य रख। जो भी मिल रहा है, जो भी मिलेगा, जो भी मिला है, सब तेरे ही प्रारब्ध का फल है। भोगने में रो मत और करने में जल्दबाजी मत कर। करने में धैर्य रख, विचार पूर्वक कर। लेकिन करते समय सोचता नहीं और भोगते समय रोता है। दुनिया की स्थिति है ना। करते समय तो सोचेंगे नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये व्यवहार आचरण ठीक है क्या, तो इन बातों का तो सोचेंगे नहीं। और जब भोगना पड़ता है तब रोता है। तो यही तो मूढ़ता है, ये अज्ञानता है। हाँ जी, तो यहीं पर आ जाओ। यया बुद्धया युक्तः, जिस कर्म बुद्धि से, जिसको कहा है बुद्धि योग, इस बुद्धि योग से युक्त होने पर हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को तू परित्याग कर देगा, छोड़ देगा कर्म बंधन। और क्या हो जाएगा फिर तेरे को? फिर वही हो जाएगा। क्या होगा? तू ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा, ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो जाएगा। आगे फिर और सुनिए, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कर्म योग के संबंध में। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्।
और एक चीज और देखो अर्जुन, ये कर्म योग जो है ना, इसको बुद्धि योग कहा है। हम इसकी प्रशंसा कर रहे, इसकी महिमा बता रहे हैं। कैसा है? न इह अभिक्रम नासः, अभिक्रम माने प्रारंभ। अभिक्रम किसको बोलते हैं? अभिक्रमणम माने प्रारंभ, जो हम कर्म का प्रारंभ करते हैं। जो जैसे कोई कार्य का आरंभ किया, बीच में छोड़ दिया, तो उसका फल हमें मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। दोबारा यदि वो फिर करना हो तो दोबारा पूरा करना पड़ता है, शुरू से ही आरंभ करना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यह इस ज्ञान मार्ग में, यह जो है यहाँ लगाएंगे इस ब्रह्म विद्या के लिए। भिन्न भिन्न अर्थ है, लेकिन यहाँ ब्रह्म विद्या का ही साधनभूत है। कर्मयोग क्या है? दो प्रकार की बुद्धि बताई आपको। क्या? सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि जो तत्व प्राप्ति कराती है, परमात्मा प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। सांख्य बुद्धि को कौन प्राप्त कराता है? योग बुद्धि। योग बुद्धि सांख्य बुद्धि की प्राप्ति की पात्रता का संपादन कराती है ना। योग बुद्धि किस लिए है? योग बुद्धि जो है वो क्या करती है? पात्रता का संपादन होता है। सांख्य बुद्धि ग्रहण करने के योग्य, जैसे पहले भूमि तैयार की जाती है, बाद में बीज डाला जाता है। तो ये भूमि तैयार करना है क्या? योग बुद्धि। और सांख्य बुद्धि है बीज डालना और फिर फसल का लहलाना, ये मोक्ष। तो पहले क्या करोगे? बीज पहले डालोगे, हैं, खेती बाद में साफ करोगे। ऐसा पहले क्या करना पड़ता है? पहले खेती बढ़िया साफ करनी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है, बाद में तुलसीदास बाद में बीज डालना पड़ता है। हैं? या पहले ही डाल दोगे? हाँ, ये तुलसीदास तो होशियार हैं, इसलिए इसका बोया हुआ धनिया हुआ नहीं है। हाँ जी, तो देखिए क्या कहते हैं। तो अभिक्रम यह माने इस ब्रह्म विद्या में, आत्मज्ञान में कर्म का जो अभिक्रम है, प्रारंभ है, उसका नासः न अस्ति, उसका नाश नहीं होता है। जो थोड़ा सा भी आपने कर्मयोग किया तो उसका नाश नहीं होता है। जैसे आप खेती कर रहे हो, हैं, तो अधूरा काम कर दो तो क्या आपको मिल जाएगा? फल मिलेगा क्या? हैं? जैसे आपने बीज डाल दिया और फिर पानी आदि नहीं दिया समय पर, तो क्या होगी? कुछ मिल जाएगी फसल? नहीं मिलेगी ना। लेकिन कर्मयोग में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी कर्मयोग, अभिक्रम मतलब कर्म, जो कर्म योग है उसका जो प्रारंभ है, उसका नासः न अस्ति, नाश नहीं होता है, उसका फल अवश्य मिलता है। उसका फल अवश्य मिलता है। फल क्या है? फल है हृदय की विशुद्धि ही फल है। वो भी बताएंगे। जो आप कर्म करते हैं तो यदि सकाम भाव से करते हैं तो उसके लिए भी आगे श्लोक आ रहा है। 31वां और वो 41वां, 42वां और 43वां जो श्लोक आ रहे हैं, ये जो कर्म फल में आसक्त बुद्धि वाले वो उनके आ रहे हैं, है ना। तो जो फल की आसक्ति से युक्त होकर कर्म करता है तो उसको तो वो फल मिल जाएगा, स्वर्ग पशु आदि, हैं, जो भी चाहेगा वो फल मिल जाएगा। लेकिन जो फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करेगा तो उसको क्या होगा? उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसका चित्त विशुद्ध हो जाएगा। और क्या बोला है? चित्त विशुद्धि सबसे बड़ा तीर्थ है।
विशुद्ध चित्त में ही परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट होती है और फिर परमात्म प्राप्ति के जो साधन हैं वे आते हैं, विवेक वैराग्य आदि। इसमें जिसका चित्त विशुद्ध है और जिसका चित्त मलिन है, कभी भी परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा ही नहीं होती। और परमात्म प्राप्ति के साधन का तो फिर हृदय में किस प्रकार से आगमन हो सकता है, और परमात्म प्राप्ति तो फिर कैसे हो सकती है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है साधन की, क्या? चित्त विशुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। और चित्त विशुद्ध होने का क्या मतलब है? सत्संग में रुचि हो, सेवा में रुचि हो, और जो है जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव हो। जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, सब पर दया, अपना पराये का भेद मिट गया जिसका, समझो उसका चित्त शुद्ध हो गया। स्वार्थ बुद्धि गलित हो गई, मैं भले ही रह जाऊं, इसको मिल जाए, मेरे को भले ही ना मिले लेकिन इसका दुख दूर हो जाए, तो ये चित्त आपका निर्मल हो जाए, वैराग्य आपके चित्त में हो आ जाएगा। तो ये चित्त की क्या हुई? विशुद्धि हुई, निर्मलता हुई। ये सद्गुणों का हृदय में प्रगटीकरण, ये क्या है? चित्त विशुद्धि का परिचायक है। और यदि चित्त में वही राग द्वेष बने हुए हैं, वही कुटिलता, वही जो चालाकी है, वही चपलता, वही असहनशीलता, वही क्रोध, वही अधीरता बनी हुई है, तो फिर किस प्रकार का चित्त निर्मल है? तो फिर तत्व की जिज्ञासा वो तो बस केवल बाह्य बाह्य है, आंतरिक नहीं। समझ आया? तो देखो जी, तो यह इस ब्रह्म विद्या में अभिक्रम नाशः न अस्ति। जो कर्म का आरंभ है, कर्म योग का, उसका नाश नहीं होता है। प्रत्यवाय न विद्यते, और किसी प्रकार का कोई प्रत्यवाय भी नहीं लगता, पाप भी नहीं लगता, उल्टा फल भी नहीं मिलता। उल्टा फल भी नहीं मिलता। जैसे आपको कोई रोग हो गया और आप वैद्य के पास गए, और वैद्य ने रोग मुक्ति के लिए आपको औषधि दे दी, लेकिन औषधि आपने जो समय पर लेनी थी वो समय पर नहीं ली है, जिस तरह का पथ्य करना चाहिए था वो पथ्य नहीं किया, तो उस दवाई के लेने से रोग बढ़ गया। क्या हो गया? ली तो थी रोग का शमन करने के लिए, लेकिन उस औषधि के लेने से क्या हो गया? बढ़ गया, प्रत्यवाय हो गया ना, उल्टा हो गया ना। लिया किस लिए था? लाभ के लिए, हो गई क्या? हानि। तो कर्म योग में ऐसा नहीं है। कर्म योग में ऐसा नहीं है। जो भी आप कर्म योग करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो इसमें किसी प्रकार का पाप प्रत्यवायो न विद्यते, किसी प्रकार की प्रत्यवाय नहीं लगती है। और जैसे कर्म योग है ना, वो कृषि का जो व्यापार, हम कृषि खेती करते हैं, उसके समान एकांतिक फल वाला नहीं है। उसके समान अनेकांतिक जो फल वाला है वो नहीं है। मतलब इससे कि केवल एक ही फल मिलता हो। जैसे खेती करेंगे तो उससे एक ही फल मिलेगा ना, क्या? फसल। क्या फल मिलेगा? फल मिलेगा, जो अनाज आदि है। तो लेकिन कर्म का ऐसा नहीं है। कर्म के द्वारा जो फल मिलता है वो तो मिलेगा, मिलता ही है, लेकिन यदि निष्काम भाव से वो कर्म किया गया है तो उस कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि भी होती है। तो कितने फल हो गए? एक हो गए, अनेक हो गए? अनेक फल हो गए ना। हाँ, कर्मयोग का ये लाभ है।
तो कर्म योग जो है वो खेती कर आदि के समान अनेकांतिक फल वाला नहीं है। समझ आया? तो इसके द्वारा तो ये दो दो फल प्राप्त हो जाते हैं। जो कर्म का फल भी और जो निष्काम भाव से किया है चित्त की शुद्धि भी। तो इस प्रकार से समझ आ गया। तो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। और इस जो ये धर्म है ना, ये जो निष्काम कर्म योग है, इसका स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी पालन कर लेने से महतो भयात्रायते, महान भय से वो क्या हो जाता है? तर जाता है, मुक्त हो जाता है। महान भय, महान भय क्या है? महान भय क्या है? जन्म मरण, यही क्या है? यही महान भय है। तो इस कर्म योग का थोड़ा सा भी, इस कर्म योग रूप धर्म का स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने पर महान भय से तर जाता है। कैसे? अरे कर्म योग किया तो क्या हो गया? चित्त विशुद्ध हुआ। चित्त विशुद्ध हो जाने से ये जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्मज्ञान है, उसका मन श्रवण होगा, जिज्ञासा होगी, श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा, तो मुक्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ करना है। खाली कर्म योग से नहीं होगा, मतलब कर्म योग उस फल को देने में सहायक है। कर्म योग जो है क्या करता है? थोड़ा सा भी किया हुआ कर्म योग आपकी महान भय से रक्षा कर देगा। कैसे करेगा? समझ तो आ गया कि कर्म योग से चित्त विशुद्ध, और चित्त विशुद्ध हुआ तो तत्व की जिज्ञासा होगी, फिर किसी सदगुरु की शरण में जाएगा, श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर निधिध्यासन करेगा, और फिर क्या हो जाएगा? तत्व अनुभूति हो जाएगी। तो महान जो जन्म मृत्यु का बारंबार का भय है, इससे मुक्त हो गया नहीं हो गया? अब ये बताओ। संसार भया जन्म मरणादि लक्षणात्, स्पष्ट रूप से कह दिया है भाष्यकार ने भी कि संसार भय जो जन्म मरणादि लक्षण संसार भय है, उससे मुक्त हो जाता है। उससे मुक्त हो जाता है। कितना महान फल देने वाला है। कौन? इसलिए कर्म योग को निकृष्ट नहीं समझना चाहिए। कई लोग कर्म योग को निकृष्ट समझ करके सीधा ज्ञान योग का अवलंबन ले लेते हैं, तो फिर वही वाली बात हो जाती है, इत के रहे ना उत के, और बीच में खाएंगे कुत के। मतलब क्या हुआ? पात्रता आई नहीं और श्रवण मात्र कर लिया और वैसा कल्पना करने लग गया, एक मिथ्या अहंकार और हो गया। इस जीव कोई ब्रह्म, जीव जो अपना है, इस जीवात्मा कोई ब्रह्म मानने लग गया। जीव ब्रह्म है या जीव साक्षी ब्रह्म है? जीव ब्रह्म है या जीव साक्षी ब्रह्म है? जीव का वाच्यार्थ ब्रह्म है या लक्ष्यार्थ ब्रह्म है? वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है, लक्ष्यार्थ जो साक्षी है वही ब्रह्म है। तो लेकिन इस जीव को ही क्या मानने लगा है? अपने आप को जीव और जीव को मानने लगा ब्रह्म। और बस इस तरह कल्पना करने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं। तो इसलिए कर्म योग जो है वो सबके लिए अनुष्ठेय है। क्या है? सबके लिए अनुष्ठान के योग्य है। कर्मयोग करो, निष्काम भाव से कर्म करो, करते रहो, चित्त निर्मल होता जाएगा,
है, रजोगुण समाप्त हो जाएगा, तमोगुण समाप्त हो जाएगा, सात्विकता अंतःकरण में बढ़ेगी। फिर क्या होगा? तत्व जिज्ञासा होगी, तत्व श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा, तत्व निष्ठा, तत्व अनुभूति होगी, और इस तरह परम पद की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे समझ आ रहा है भाई राजेंद्र प्रसाद? है या समाधि में डूबा हुआ है? पहले से पहले ही समाधि लगा दी हो। हाँ जी, तो आगे बताएं, आगे देखो। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतः च बुद्धयः अव्यवसायिना। हाँ, हे कुरुनंदना, क्या बोल रहे हैं? कुरुनंदन कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। हे कुरुनंदन, अरे तू भाई ये मत समझ कि तू पांडव मात्र है, तू भी तो कुरुनंदन ही है। लेकिन देखो उनको तो क्या बोल रहे? कौरव। और इनको क्या बोल रहे हैं? ये किसकी चालाकी है? ये सारी चालाकी जो है धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र पुत्रों की है। ये तो है पांडव। पांडव मतलब बिना जड़ के, हैं? जैसे बिना जड़ का वृक्ष कोई होता है, हैं? बिना जड़ का वृक्ष। अब अपने आप को कहते हैं हमारे जो दुर्योधनादि पुत्र है ना, ये क्या है? कौरव है। हमारी तो जड़ जो है पाताल में, कुरुवंशी है हम, हैं? और उनको क्या बता रहे? पांडव। हैं? क्या वे कुरुवंशी नहीं है? क्या वे कौरव नहीं है? वे भी कौरव ही है। नहीं कौरव है वे? है। तो ये सब जो है ना, ये दिखाने के लिए, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो क्या है? बहिष्कृत है, निकाले हुए, जंगलवासी है, इनका कोई पीछे कोई वंश परंपरा नहीं है, ऐसा एक तरह से आक्षेप करते हैं, दिखलाते हैं। तो यहाँ बताते भगवान श्री कृष्ण कुरुनंदन, अरे तू भी तो कुरुनंदन ही है भाई, कुरुवंश का ही संतान है तू भी। तो यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एक, जो व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका माने जो निश्चय स्वभाव वाली जो बुद्धि है, वो कितनी है? एक ही है। जो निश्चय से युक्त तो हो करके लगता है, जो साधक की तो बुद्धि क्या है? एक ही। क्या कितनी बुद्धि है? साधक की बुद्धि कितनी होती है? केवल एक बुद्धि क्या होती है? परमात्म प्राप्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए गुरु की शरणागति, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विवेक वैराग्य, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए परोपकार सेवा संयम ब्रह्मचर्य, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन। सब किस लिए? किस लिए? एक ज्ञान के लिए। एक ही लक्ष्य है, परमात्म प्राप्ति। और जो अव्यवसायी होते हैं उनकी अनंताश्च बुद्धयः, उनकी बुद्धि कितनी होती? अनंत,
हैं कि मेरे को अब जो है धन प्राप्त हो जाएगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर सोचता है मेरे को भोजन प्राप्त हो जाएगा, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। मेरे को गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, इससे सुखी हो जाऊंगा। मकान मिल जाएगा, उससे सुखी हो जाऊंगा। स्त्री मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएंगे, उससे सुखी हो जाऊंगा। भोग सामग्री मिल जाएगी, इससे सुखी हो जाऊंगा। ये किसकी बुद्धि है? अव्यवसायी लोगों की। कोई निश्चय है क्या उनसे? अरे सोच विचार के एक बात बता, क्या चाहिए तेरे को, उससे तू सुखी हो जाएगा ना? है? पर बुद्धि में विभ्रम रहता है, अनिश्चय बना रहता है सदा ही। लेकिन जो साधक है वो तो बड़ा निश्चयी होता है। उसका एक ही लक्ष्य, कितने लक्ष्य? एक ही लक्ष्य है, तत्व प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति। देखो हे कुरुनंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यह एक ही है इस श्रेय मार्ग में, निश्चयात्मिका। और अव्यवसायी नाम बहुशाखाहन्ता च बुद्धया। और जो अव्यवसायी है, अनिश्चय स्वभाव वाले, निश्चित स्वभाव वाले जो नहीं हैं, उनकी क्या होती है? अनंता बहुशाखा बुद्धया, अनंत प्रकार की अनेकों शाखाओं प्रशाखाओं वाली उनकी बुद्धि होती है। टिकाव नहीं होता, ठहराव नहीं होता, कोई निश्चय नहीं होता है। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखते हैं ना कि आज व्यक्ति कुछ कर रहा है, कल कुछ और कर रहा है, परसों कुछ और कर रहा है, और तरसों कुछ और कर रहा है। कल तो कहता था कि जो कुछ है सो भाई यज्ञ करना है? फिर कहने लगा जो कुछ है सो स्नान करना है? कुछ दिनों बाद स्नान आदि छोड़ के, यज्ञ आदि छोड़ के, तो जो कुछ करना है सो भाई तीर्थ यात्रा करना है। फिर वो भी छोड़, कहने लगा जो कुछ करना है सो जो प्रकाश का ध्यान करना है। तो इस प्रकार की बुद्धि होती है, किनकी? अव्यवसायी। और जो व्यवसायी है, देखते भी है लोगों को, आज कुछ है कल कुछ और। आज तो लगे हुए पूजा पाठ में, कल बिल्कुल नास्तिक। क्या दिया भगवान ने? भगवान ने मेरे मिला क्या है? मेरे तो भाई मर गया है, मेरी तो घरवाली मर गई, मेरा तो पति मर गया। क्या करना भगवान का भजन करके? हैं? अब बताओ इसमें भगवान क्या कर ले? अरे तेरे कर्म का भोग, तेरे प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा तेरे को। हैं? वो तो राम जी ने भी भोगा है, नहीं भोगा है? हैं? वो तो राम जी ने भी भोगा है। जो भी कर्म भोग है, श्री कृष्ण के ऊपर भी कलंक लग गया, और भी जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए, कर्म भोग तो सबने भोगा है भाई। तो इसमें भगवान का क्या मतलब है? हाँ, यदि तेरे को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए तो भजन कर। हैं? तो संसारी लोग तो ऐसे ही हैं। अभी अत्यंत श्रद्धा की पूछो मत, और थोड़ी देर नहीं उनके मन के हिसाब से हो तो थोड़ी देर में कुछ नहीं है भाई। अभी तो इतनी श्रद्धा है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे है संसारी लोग तो हैं। तो ऐसे संसारी लोगों से क्या आशा करना? कोई जो आशा नहीं करना चाहिए, तो उनकी बात बता रहे। ऐसे अव्यवसायी अनिश्चयी लोग हैं जो, जिनकी अनंत प्रकार की बहुत शाखा वाली बुद्धि होती है। और जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो तो एक ही है। तो आगे इन दोनों आने वाले श्लोक में ये जो बात बतलाई है ना, इसी को समझाएंगे। इसी बात को व्यवसायी और अव्यवसायी दो प्रकार की जो बुद्धि बतलाई है उसको समझाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति